परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। यह वचन आपके लिए है। यदि आप यीशु मसीह की भक्ति करते हो तो यह वचन आपके लिए होगा, क्योंकि यदि भक्ति करने में हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ियाँ होती है, भूल चूक होता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों ऐसा दुख है, क्यों ऐसी परेशानी है। तो उसके लिए मैं प्रभु का वचन लाया हूँ कि आप उस वचन को सुने और फिर समझे और मन को फिराएं और चंगे हो जाएं। मैं ये चाहूँगा। हालेलुया। तो मैं वचन लाया हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ हिजकेल की किताब अध्याय 18 और वचन 30। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। प्रभु ने बताए कि हे इस्राएल के घराने, जो पवित्र लोग हैं, शुद्ध मन वाले हैं, प्रभु के मानने वाले लोग हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारा न्याय तुम्हारी चाल चलन के अनुसार करूंगा। तो आप अपनी चाल चलन पर ध्यान दें कि आप कैसी चाल चलते हो। यदि आपका चाल गलत है तो प्रभु न्याय करेगा और आपके ऊपर दंड आएगा। इसलिए हमें हर एक बातों में जो प्रभु चेतावनी दिए हैं उस पर हमें चौकसी करना है, ध्यान देना है कि हम कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारो, यह प्रभु का वचन है। हर एक गलतियों को आपके सामने प्रदर्शित करता है, आप उससे जान जाओगे। वचन ही है जो ऊपर लाता है, दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ी है, और अगर उसके छोड़ोगे तो तुम चंगे भी हो जाओगे। हालेलुया। तो प्रभु इस्राएल के घराने से जो कहे कि मैं तुम्हारे चाल चलन के अनुसार न्याय करूंगा। और प्रभु क्या कर रहे हैं? पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारे अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। ये बात प्रभु बताएं कि पश्चाताप करो। जो ठोकर खा रहे हो तुम, जो तुम्हारे परेशानियां आ रही है, वो दूर करो। वो अपना मन को क्या करो, उसे दूर करो। पश्चाताप कर लो कि अब हम तौबा करते हैं, अब हम गलत काम नहीं करेंगे। तब तुम्हारे जीवन से सारी गड़बड़ियां जब निकल जाएंगी, तब अपने आप को देखोगे कि आप चंगे हो गए हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे ऐसे वचनों को दिए हैं कि उसको सुनो और समझो, मन को फिराओ और चंगे हो जाओ। जब हम इसको सुनते हैं और एक सोचते हैं अरे ये आदमी बोलने वाला है, छोड़ो इसको, इससे क्या होता है, ऐसी बातों को जब आप सोचोगे तब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहा और आप मनुष्य को तुच्छ समझ रहे हो। परंतु जो मैं वचन बोल रहा हूं, यह वचन तुम्हें बदल देगा। जो वचन को तुच्छ समझता है तो समझ लो कि परमेश्वर को भी तुच्छ समझ रहा है। मेरे प्यारों, वचन का इज्जत करो, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में बोला गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इस बात को आप समझ ले कि जो लिखा गया है वह है, तो वचन ही है हमें जो चंगा करता है। तो आप अपने आप को पश्चाताप करो और छोड़ो, तो देखोगे आपके जीवन में चंगाई होगी। और सुने, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। जो भी गड़बड़ी किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, उसको दूर कर दो, अपने अंदर से निकाल दो, फिर आपके अंदर आने न पाए। दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। मेरे प्यारों, ये वचन है। अपना मन, ये मन ही है जो हमें गड़बड़ी करवाता है। हम देखते हैं और मन विचार कर कर हमें हटा देता है, जलन पैदा कर देता है, प्रेम को आने नहीं देता है। जबकि वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से तुम मेरे चेले जाने जाओगे। यह यीशु मसीह ने कहा। मेरे प्यारों, जब हम प्रेम करेंगे तब तो परमेश्वर हमारे अंदर रहेंगे। जब हम पाप करेंगे तो कैसे हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा? तब बीमारी न रहेगी। इसलिए अपने आप को जांचो और अपने मन को क्या करो, बदल डालो। आत्मा को भी प्रभु कह रहे हैं बदल डालो। जो आप शराब पीकर, गुटखा खाकर, गाली बक कर, झगड़ा कर कर, चोरी कर कर, व्यभिचार कर कर अपने आप को पाप में लाद लिए हो, उसको क्या करो, दूर करो।
मेरे प्यारो, दूर करो और बदल डालो। अब हम नए हो गए, जैसे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर अपने सारे जो भी पाप लिए थे प्रभु मनुष्य का, उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी सारे मनुष्य का पाप प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर ले लिए। अब ले लिए तो उन्होंने क्या किए, उसी पर मर गए, पूरे लहू को बहा दिए। लहू में ही पाप रहता है। पाप कहाँ छुपा रहता है? लहू में। मेरे प्यारो, लहू में पाप रहता है और लहू के द्वारा शुद्धि भी होता है। सोचिए कैसी बात है। तो जो लहू पवित्र होगा वही जीवन देता है। आपके अगर लहू में गड़बड़ी है तो दूसरा का गड़बड़ी रहेगा, डाले जाएगा तो वो आप मर जाओगे। और जिसका पवित्र लहू रहेगा, शुद्ध लहू रहेगा, डालेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। वही हमारा यीशु मसीह राजा पवित्र लहू बहाए ताकि छिड़का जाए तो सभी लोग शुद्ध हो जाए, और उसी लहू को प्रभु बहाए हैं। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह यही बताता है कि तू अपने मन को क्या करो, बदल डालो। जो मन गलत गलत करवाता है उसको बदल डालो, उसको उतार दो, हटा दो। जैसे कपड़े पहनकर फेंक देते हैं लोग कि हटाओ, ये कपड़ा पुराना हो गया है, गंदा है, ये मेरे लायक नहीं है, ये पहनने में चुनचुनाता है, इसको फेंको। वैसे फेंक दो और नया बन जाओ, नई चाल चलो मसीह यीशु में। तब क्या होगा सुने। लिखा है, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो, तुम क्यों मरो, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। और पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। प्रभु ने सारी बातों को बता दिए कि हमें इन सब बातों को दूर करना है और पश्चाताप करना है और इन सब से दूर हो जाना है, ताकि हम दोबारा पाप में न फंसने पाएं, ताकि हमारा जो मृत्यु हमारे पर हावी होने वाला था पाप में, वो हमसे हट जाए। हालेलुया। तो प्रभु चाहते हैं कि तुम जीवित रहो, और जब जीवित रहना है तो आपको पाप को छोड़ना है, आपको नशा को छोड़ना है, जो नशे की आदतें छोड़ना है, जो व्यभिचार की आदतें छोड़ना है। हर एक काम जो प्रभु के विरुद्ध में है वो सबको क्या करो, उतार डालो, उसको हटाओ, हटा दो और प्रभु के वचनों में नए बन जाओ। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि तुम जीवित रहो, जिंदा रहो। मेरे प्यारो, जीवित व्यक्ति जो जिंदा मछली को देखेंगे वो पानी में छलांग लगाकर आगे भागती है, और जो मरी होती है वो पानी के साथ बह जाती है और सड़ जाती है। तो क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो? जिंदा हो तो आगे बढ़ो, यीशु मसीह में आगे बढ़ो, संसार की तरह नहीं कि उसमें बह गए सब। हमें नहीं बहना है, हमें जिंदा रहना है। जैसे नूह ने पानी पर देखिए तैर रहा है, दुनिया पानी से डूब रही है, और वही पानी नूह को ऊंचाई पर उठा दे रही है और परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें इस वचन से यह जानकारी मिली कि हम अपने पापों को अगर छोड़ते हैं तो बीमारियां, रोग जो भी है दूर होगा और प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मसीही जीवन जी रहे हो, अच्छे से जियो, ताकि प्रभु का अनुग्रह, दया, प्रेम आपके घर परिवार में सदैव होती रहे और आप भी आशीषित रहो। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह राजा, आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।